क्या नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कर्नाटक विधानसभा का चुनाव एसिड टेस्ट साबित होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव की। जो कुछ भी हो, फिलहाल तो नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनाव निपट चुके हैं। अब मोदी जी और बीजेपी की निगाहें कर्नाटक पर जा टिकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस की निगाहें भी कर्नाटक पर टिकी हुई है। दरअसल जहां तक राजनीति की बात है तो कर्नाटक को दक्षिण के राज्यों में प्रवेश करने का गेट वे माना जाता है। कर्नाटक के जरिए दक्षिण के राज्यों में सिर्फ बीजेपी ही प्रवेश करना चाहती है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस भी कर्नाटक के जरिए ही दक्षिण के राज्यों में प्रवेश करने को उतनी ही लालायित है, उतनी ही जल्दबाजी में है। ऐसे सूरत हाल में कर्नाटक को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हाल ही में कर्नाटक के जितने दौरे किए हैं उससे तो कमोबेश यही संदेश आ रहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर कर्नाटक को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। उधर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने भी पूरे 18 दिन कर्नाटक में गुजारने और कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर काबिज करने का भी कमोबेश यही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस ने भी किसी भी कीमत पर कर्नाटक में सत्तासीन होने का पक्का इरादा बना लिया है। यहाँ आपको बता दें कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी को विधानसभा चुनाव में कभी बहुमत नहीं मिला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि बीजेपी ने वहाँ चुनाव में कभी बहुमत हासिल नहीं किया। हाँ, सरकार जरूर बनाई और उसे चलाया भी। जाहिर है कि ऐसी सरकार या तो जोड़ तोड़ से बनती है या उधार के सिंदूर पर बनती है, और मोदी जी को इसी बात की कसक है। राजनीतिक हलकों में इस बात के चर्चे भी हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस बार न सिर्फ बहुमत वरन रिकॉर्ड बहुमत हासिल करके ही सरकार बनाने की पक्की ठान ली है। जैसे गुजरात के चुनाव में 1985 में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी ने 149 सीटें हासिल कर नया रिकॉर्ड कायम किया था, उसे गुजरात विधानसभा के पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने तोड़कर नया रिकॉर्ड बना लिया। बस उसी तर्ज पर मोदी जी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी नया रिकॉर्ड कायम कर सरकार बनाना चाहते हैं, ताकि दक्षिण के राज्यों मसलन केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जाहिर है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई खास वजूद नहीं है। दक्षिण के राज्यों में सिर्फ कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी एक ताकतवर पार्टी की हैसियत रखती है। फिर कर्नाटक में बहुमत मिलने पर 2024 के चुनाव में बीजेपी को प्रचार का नया मुद्दा भी मिल सकता है कि देखो, पूर्वोत्तर से दक्षिण तक भगवा का परचम लहरा रहा है। कर्नाटक की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए तो लग रहा है कि इस बार कर्नाटक का चुनाव भी कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। वहाँ के एक ठेकेदार एसोसिएशन का तो खुल्ला आरोप है कि 40% कमीशन मांगा जाता है। फिर हाल ही में लोकायुक्त की एंटी करप्शन विंग ने एक ट्रैप में बीजेपी के एक एमएलए के बेटे को 40 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक सरकार के इस नौकरशाह के दफ्तर से 1.7 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद की गई। बाद में इस एमएलए के आवास व दफ्तर में सर्च कर करीब 8 करोड़ रुपए की राशि बरामद की गई। ऐसे मामले चुनाव में उठते ही रहेंगे। विपक्ष उठाएगा ही उठाएगा। साथ ही विपक्ष कहेगा ही कि ऐसे मामले भ्रष्टाचार के जीते जागते सबूत है। इस आरोप पर यदि सोशल मीडिया पर कोई कह दें
तो कतई ताज्जुब नहीं होगा कि हम करें तो शिष्टाचार और आप करें तो भ्रष्टाचार। वैसे चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नई खबर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।